हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में आधुनिक भारत के बारे में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। तो वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यूरोप में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी, इसलिए यूरोपवासी भारत से मसालों की खोज में निकले। यह भारत में आकर यहाँ से काली मिर्च का व्यापार किया। इन्हें यवनप्री भी कहा गया। काली मिर्च को इन्होंने काला सोना कहा। यूरोप से भारत में आने वालों का क्रम। पुर्तगाली सन 1498 ईस्वी में, डच सन 1602 ईस्वी में, अंग्रेज या ब्रिटिश सन 1607 ईस्वी में, डेनिश सन 1616 ईस्वी में भारत आया। फ्रांसीसी सन 1664 ईस्वी में भारत आया। नंबर 1, पुर्तगाली सन 1498 ईस्वी में भारत आए। पहले पुर्तगाल का नाम स्पेन था। सबसे पहले बार्थोलोमे डियाज सन 1487 ईस्वी में केप ऑफ गुड होप रास्ते की खोज की। यह दक्षिण अफ्रीका से वापस लौट गया था। इसके बाद कोलंबस को पुर्तगाल के राजा ने भारत खोजने के लिए भेजा। कोलंबस ने समुद्र मार्ग होते हुए सन 1492 ईस्वी में अमेरिका पहुंचा और उसने अमेरिका की खोज की। पुर्तगाल के राजा ने अमेरिका को नई दुनिया का नाम दिया। इसके बाद वास्को डी गामा को पुर्तगाल के राजा ने भेजा और वास्को डी गामा समुद्र मार्ग होते हुए सन 14 मई 1498 ईस्वी में केरल राज्य के काली तट पहुंचा। उस समय केरल का राजा जमोरिन था। वास्को डी गामा को गाइड करने वाला अब्दुल मनीक था। यहाँ से वास्को डी गामा जो भी सामान ले गया, यूरोप में उसे 60 गुना लाभ लेकर बेचा। वास्को डी गामा सन 1502 ईस्वी में भारत पुनः आया और सन 1523 ईस्वी में वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया। इसकी मृत्यु गोवा में हो गई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में पहली कंपनी सन 1503 ईस्वी में पुर्तगाली थी। यह कोच्चि में थी। इस कंपनी का गवर्नर डी अल्मीडा, जिसका समय 1505 से 1509 ईस्वी तक था, इसने पहली पॉलिसी लॉन्च किया, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला जल नीति या शांत जल नीति। इसने अपने आप को लॉर्ड ऑफ ओशियन, सागर का स्वामी घोषित किया। इसने कॉर्टज जो कि एक परमिट था, आर्मेडा जो कि सेना था, सिस्टम लॉन्च किया। यह भारत से 2 चीज़ें नहीं ले जाने दे सकता था। नंबर 1 काली मिर्च, नंबर 2 गोला बारूद। दूसरा गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर, जो कि एक रियल फाउंडर था। अल्फांसो डी अल्बुकर का समय सीमा सन 1509 ईस्वी से 1515 ईस्वी तक था। इसने 1510 ईस्वी में गोवा राज्य को यूसुफ आदिल शाह से जीतकर सन 1530 ईस्वी में गोवा राज्य को
कंपनी का हेडक्वार्टर बना दिया था। पुर्तगाली कंपनी से लाभ। नंबर 1, भारत का प्रथम छपाई खाना की स्थापना गोवा में पुर्तगाली कंपनी द्वारा किया गया। नंबर 2, भारत में पहली बार तंबाकू की खेती जहांगीर के समय में पुर्तगालियों द्वारा की गई थी। नंबर 3, भारत में आलू, पपीता, संतरा, अमरूद, नींबू, अनानास आदि की खेती पुर्तगालियों द्वारा चालू की गई थी। नंबर 2, डच सन 1602 ईस्वी में भारत आए। डच सन 1602 ईस्वी में यूरोप के नीदरलैंड या हॉलैंड देश से आए थे। यह मसालों के व्यापार के लिए आए थे, परंतु उन्होंने यहाँ आकर के कपड़ों के व्यापार पर ज़्यादा फोकस दिया। ये इच्छा मृत्यु देते थे, अर्थात नीदरलैंड देश में व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार मृत्यु का अधिकार प्रदान किया गया है। इन्होंने अपनी फैक्ट्री सन 1605 ईस्वी में मूसलीपट्टनम में स्थापित किया। नीदरलैंड आलू और फूल के उत्पादन में वर्तमान में बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ आलू से शराब बनता है। डच कंपनी का हेड फैक्टर था। इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए जिसे पैगोडा कहते थे। इसका हेडक्वार्टर श्री रामपुर पश्चिम बंगाल में था। अंग्रेजों एवं डच के बीच सन 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध हुआ, जिसमें डच हार गए। अंग्रेज या ब्रिटिश सन 1607 ईस्वी में भारत आए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में लंदन में हुई थी। उस समय वहाँ की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी। इन्होंने कंपनी का प्रसार करने के लिए केवल 15 साल की आज्ञा दी थी। उस समय वहाँ का किंग या राजा जेम्स फर्स्ट था। इसने सन 1604 ईस्वी में लाइसेंस की अवधि को बढ़ाकर अनलिमिटेड टाइम करवा लिया था। सन 1604 ईस्वी में ब्रिटेन का किंग जेम्स फर्स्ट ने अकबर को अपने कैप्टन हॉकिंस द्वारा एक फ्रेंड लेटर भिजवाया, लेकिन कैप्टन के आने से पहले अकबर की मृत्यु हो चुकी थी और राजा जहांगीर सन 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक बना। इसलिए कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के कार्यकाल में पहुंचा और जहांगीर को वह फ्रेंड लेटर दिया जो फारसी भाषा में लिखी गई थी। जिस जहाज से कैप्टन हॉकिंस भारत आया उस जहाज का नाम हेक्टर था तथा कैप्टन हॉकिंस भारत के सूरत गुजरात में उतरा। जहांगीर खुश होकर हॉकिंस को 400 मनसब और खान टाइटल दिया। मनसब क्या है? मनसब यह एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या पोस्ट। मनसब भूमि की टुकड़ियाँ थी। मनसब जहांगीर ने हॉकिंस को 1607 ईस्वी में गुजरात में दिया था। हॉकिंस ने या ब्रिटिश ने सन 1611 ईस्वी में फर्स्ट पूर्वी फैक्ट्री
मूसलीपट्टनम या आंध्र प्रदेश में खोली, लेकिन वह सूरत में फैक्ट्री खोलना चाहता था और उसने फर्स्ट पश्चिमी फैक्ट्री 1613 ईस्वी में सूरत गुजरात में खोली, जो ऑफिशियल फैक्ट्री थी। सर टॉमस रो भारत में सन 1615 ईस्वी में आया। इसने भी अपने साथ फ्रेंड लेटर लाया था, जो परफेक्ट लेटर था। इस लेटर की भाषा भी फारसी थी। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन रहा। सर टॉमस रो ने जहांगीर को एक ब्रिटिश बग्घी उपहार में दी थी। सर टॉमस रो ने जहांगीर से मुंबई, मद्रास और कोलकाता में फैक्ट्री खोलने की परमिशन ले लिया था, लेकिन मुंबई में पुर्तगालियों का बसेरा था, इसलिए उसने ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स सेकंड के शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगंजा से शादी करके मुंबई को गिफ्ट या दहेज में ले लिया था। मुंबई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया को 10 पाउंड वार्षिक की दर से सन 1668 ईस्वी में सौंप दी गई। मुंबई का संस्थापक गौरिल्ड आंग्लियार था। कालीकट्टा, सूतानाटी और गोविंदपुर 3 छोटे छोटे गांवों को अंग्रेजों ने 1200 रुपये प्रति वर्ष की दर से अपने क्षेत्र में अधिग्रहित कर लिया। आगे चलकर इन्हीं तीनों गांवों को मिलाकर आधुनिक शहर कोलकाता की स्थापना की। कोलकाता शहर की संस्थापक जॉब चार्नॉक के द्वारा की गई। मद्रास शहर का संस्थापक फ्रांसिस डी था। मद्रास में सेंट फोर्ट जॉर्ज फैक्ट्री थी। कोलकाता शहर में फोर्ट विलियम फैक्ट्री थी। दोस्तों, यदि वीडियो और जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। सन 1713 से 1719 का टाइम फर्रुखसियर का था, जिसके जांघ में बड़ा फोड़ा निकला हुआ था। उस समय यह बात लंदन तक पहुंच गया था कि भारत के सम्राट के जांघ में फोड़ा निकला हुआ है। वहां की सरकार ने एक अंग्रेज जॉन शारमन के साथ एक सर्जन डॉक्टर को भेजा, जिसका नाम जॉन हैमिल्टन था। इसने फर्रुखसियर का फोड़ा सही कर दिया था, जिससे फर्रुखसियर प्रसन्न हो गया था। फर्रुखसियर ने प्रसन्न होकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 3000 प्रति वर्ष की दर से पैसा लेती थी और इसके बजाय अंग्रेज बंगाल से टैक्स वसूला करते थे। अंग्रेज बंगाल से 80% व्यापार करते थे और यहीं से सबसे ज़्यादा टैक्स वसूला करते थे। फर्रुखसियर के इस आदेश को मैग्ना कार्टा कहा गया। अंग्रेजों के सबसे पहले मसालों की फैक्ट्री थी, लेकिन बाद में कॉटन या कपड़े की फैक्ट्री कर दिया था। डेनिश का समय सीमा सन 1616 ईस्वी में भारत में आए। ये डेनमार्क के रहने वाले थे। डेनमार्क को हवाओं का देश भी कहा जाता है। यहाँ डेयरी इंडस्ट्री या दुग्ध उत्पादन के लिए यह प्रसिद्ध है। गाय और भैंसों के दूध उत्पादन में इंडिया अग्रसर है, लेकिन पर काऊ या केवल एक गाय के दूध उत्पादन में डेनमार्क प्रसिद्ध है। टोटल काऊ या संपूर्ण गाय के दूध के उत्पादन में अमेरिका प्रसिद्ध है। इनकी पहली फैक्ट्री या डेनिश की पहली फैक्ट्री सन 1620 ईस्वी में ट्राकेवार, जो कि गावड़कोर में है, स्थापित हुआ। इसका मुख्यालय श्री रामपुर बंगाल में है। अंग्रेजों ने जब इन्हें व्यापार नहीं करने दिया तो डेनिश लोगों ने अपने आप को ईसाई धर्म के प्रचारक के रूप में बदल दिया।
फ्रांसीसी भारत में सन 1664 ईस्वी में आए। यह फ्रांस के रहने वाले थे। सन 1789 ईस्वी में यहाँ तानाशाही चलता था। यहाँ के राजा लुई 14वां था, जिसका पीएम कोलबर्ट था। लुई 16वां के फांसी चढ़ने के बाद लुई टाइटल समाप्त हो गया। इनकी फर्स्ट फैक्ट्री सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित हुआ और दूसरी फैक्ट्री मूसलीपट्टनम में सन 1669 ईस्वी में स्थापित हुआ। फ्रांसीसी कंपनी पूर्णतः फ्रांस की सरकार की कंपनी थी। इसका हेडक्वार्टर पांडिचेरी में था। पांडिचेरी का संस्थापक फ्रांसिस मार्टिन था। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध, जिसे हम कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जानते हैं। आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भारत में कोरोमंडल तट पर हुआ, जो कि पूर्वी तट में था। प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध सन 1746 ईस्वी से 1748 ईस्वी में हुआ। इनके बीच एक्स-ला-चैपेल संधि हुई। द्वितीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध सन 1749 ईस्वी से 1754 ईस्वी में हुआ। इनके बीच पांडिचेरी संधि हुई। तृतीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध सन 1758 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक हुआ। इसमें अंग्रेज जीते थे, लेकिन इनके बीच पेरिस संधि हो गई थी। दोस्तों, हमारे नए वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।